हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मेहनत करिए क्योंकि समय बहुत क्रिटिकल चल रहा है। ठीक है, आपका एग्जाम 17 मार्च को है। उसी के क्रम में मैं आज फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, मैं आपको पूरा नए सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं ना इधर उधर की कोई बात नहीं, और जिस लेवल का आपका पेपर है उस लेवल का पढ़ा रहा हूँ। ना मैं इधर जा रहा हूँ ना उधर जा रहा हूँ, आपको सेलेक्टेड चीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, ताकि उन बच्चों तक पहुँच सके जिन्होंने मेहनत किया है और जी चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो मैं इस और आपको मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, आपसे मांग रहा हूँ कि आप इन जो वीडियो है मेरे उसको देखिए और उसको पढ़िए। सिलेक्शन आपका होना है, ठीक है, आपके लिए मेहनत करूँ। मैं कोई पेड कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन वही चीज़ होता है कि फ्री की कीमत नहीं होती है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ कि आप एग्जाम दे के आइएगा और मेरे जितने भी वीडियो हैं उनको देख लीजिएगा। अगर मैच नहीं किया तो मुझसे कहिए कि नहीं, क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, इस वजह से मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए और पढ़िए, मेहनत करिए। चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर क्या हो रहा है, नियत, ठीक है, त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। ठीक है, नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। जब 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, इसका त्वरण ज्ञात करिए। अगर इसका द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लिए हैं, अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, आप समझिएगा, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करने चल रहा हूँ, उसको समझिए। पहली बात तो ट्रक द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो यस बराबर है 400 मीटर है। क्या है? तो यस बराबर क्या है, तो यस बराबर है 400 मीटर। ये चीज निकल कर आ गई। अब कह रहा है कि 20 सेकेंड में ये जो दूरी तय की गई है, ये 20 सेकेंड में तय की गई है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएंगे। 20 क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएगा। प्रारंभिक वेग यहाँ पर क्या होगा, यू इक्वल टू 0 होगा क्योंकि वो चल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ द्रव्यमान दिया है 7 मीट्रिक टन, तो एक टन की वैल्यू 1000 केजी होता है, तो 7 मीट्रिक टन का कितना हो जाएगा, 7000 केजी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एम इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, 7 मीट्रिक टन है, तो एक टन का 1000 केजी होता है, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7000 केजी हो जाएगा। बस ये चीज हमको दी हुई है। अब इसी से हमें पहले त्वरण निकालना है, फिर उसके बाद क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सेशन में। चलिए, पहला कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन है भाई कि हमको क्या निकालना है, त्वरण यानी एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्स इजिकल टू क्या होता है, एस इजिकल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप ये फार्मूला जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, इससे पिछले भी चैप्टर में हम लोग इससे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। चलिए करते हैं। तो यू आप देखिए, यस की तो वैल्यू दी हुई है, यस की वैल्यू दी है कितनी, 4, ठीक है, 400 मीटर दिया हुआ है। अब यू इक्वल टू क्या दिया, 0 हो गया और टी भी 0 हो गया और ये हाफ हो गया। अब यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है और टी बराबर क्या दिया है, तो 20 दिया है। कितना दिया है, 20 दिया है। भाई ए की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, यही हमारा है, इसी को हमें करना है और कुछ नहीं करना, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो इसको 1/2 इंटू 400 कर सकते हैं और यहाँ पर ए लिख सकते हैं, और ये 400 है कि नहीं है। तो अगर 400 को 400 से काट देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/2 इंटू ए बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसको अगर हम चाहें तो इसको ए इक्वल टू, देखिए इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सीलरेशन, आ गया एक्सीलरेशन निकल गया। अब ये पूछ रहा है कि कितना इस पर फोर्स लगा है, कितना फोर्स लगा है। तो देखिए मैं बता दूं आपको कि जो फोर्स होता है यहाँ पर, तो वो होता है एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है। ये चीज निकल कर आ गई। अब हमें बस यही निकालना है। तो देखिए भाई, एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो एम की वैल्यू कितना है, 7000 है, तो 7000 इंटू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा, 14000। क्या हो जाएगा, 14000 क्या हो जाएगा, न्यूटन। इतना ये फोर्स लग रहा है। बस हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 1 केजी द्रव्यमान के पत्थर को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। तो पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करिए। यानी पत्थर और जो बर्फ है, यानी जो बर्फ की सतह है, उस पर क्या किया जा रहा है, एक मतलब पत्थर लिया गया है और उस पत्थर को 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जाता है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 मीटर पर सेकेंड है, ये यू की वैल्यू है, पहली चीज इसी की स्पीड से फेंका जाता है। और जब फेंका जाता है तो वो पत्थर 50 मीटर की दूरी तय कर लेता है। जब 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। और रुकता है तो क्या होता है, उनके मतलब रुकने का कारण क्या होता है, तो पत्थर का सतह और बर्फ की सतह के घर्षण बल की वजह से। तो वही पूछ रहे हैं, वो घर्षण बल कितना लग रहा है, इसी के बारे में हमें आंसर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन इसका क्या होगा। सोल्यूशन कहता है कि पहले जो वैल्यू दी हुई वेलोसिटी की, वो u इजिकल टू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि जो पत्थर है वो 50 मीटर की दूरी तय करता है। तो s इजिकल टू कितना दिया है, 50 मीटर दिया हुआ है। v हमारा दिया नहीं है तो v इजिकल टू 0 हो जाएगा। हमें पहले a निकालना है, क्योंकि a नहीं निकलेगा तो हमारी क्या f की वैल्यू नहीं निकलेगी। तब हम क्या करेंगे, f की वैल्यू निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। देखिए हमें एक फार्मूला पता है कि v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। चलिए ठीक है, ये समझ में आई बात, ये चीज आपको देखने को मिली है। तो देखिए अब क्या करना है, तो v इजिकल टू क्या है, 0 है, लेकिन u इजिकल टू क्या है, u इजिकल टू दिया हुआ है 20 और प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू हमें निकालनी है और एस की वैल्यू दी हुई है 50 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। ये चीजें निकल कर आ गई। तो अब हम इसको कर सकते हैं। अच्छा देखें, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, चलिए ये चीज हो गई। 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और ये 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक। अच्छा यहाँ पर ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 400 प्लस 2, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और a हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इस चीज को देखें तो लिख सकते हैं 100 a इजिकल टू -400 लिख सकते हैं। अब देखिए इससे इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा और a इजिकल टू आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब समझते हैं कि जो जिस वेग से या जिस स्पीड से पत्थर आगे की तरफ बढ़ रहा था, या जो पत्थर का द्रव्यमान पे जो बल लग रहा था, या हमने जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको फेंका था, उसके विपरीत बल लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये रुका है। तो वो जो त्वरण जनरेट हुआ है वो कितना हुआ, तो -4 मीटर पर सेकेंड। ऋणात्मक का मतलब होता है कि विपरीत की तरफ, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हमें निकालना है एफ इजिकल टू। एफ इजिकल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है, एम इंटू ए होता है। और इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, इस चीज को देखिए, कह रहा है कि 1 केजी द्रव्यमान, यानी जो द्रव्यमान है वो भाई कितना है, तो वो द्रव्यमान दिया हुआ है 1 केजी, यानी यहाँ पर लिखेंगे 1 केजी, ठीक है, क्या लिखेंगे, 1 केजी लिखेंगे। अगर इसको चेंज करें तो केजी किस में बदल जाएगा, 1000 में, लेकिन हमें नहीं लगता कि बदलना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिर्फ 1 केजी लिखेंगे। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू दी हुई है -4, ठीक, क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है एफ इजिकल टू। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या निकालना है, हम बल निकालना है, तो उसको देखेंगे, ध्यान से देखिए। तो एफ इजिकल टू कितना आ जाएगा, तो 4 न्यूटन आ जाएगा, 4 न्यूटन। ये माइनस का मतलब समझाइए आप, माइनस क्यों लगा हुआ है, बताइए। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, माइनस वाइनस के लिए कुछ नहीं, बस हमने इस तरह से आपसे पूछा कि माइनस का क्या मतलब है। यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, यानी आपका जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 न्यूटन का बल लग रहा है। कितने का लग रहा है, 4 न्यूटन का बल लग रहा है। ये चीज निकल कर आ गई। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, देख लीजिए इसको। चलिए देखिए, एक 8000 केजी द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 केजी द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों की सीधी पटरी पर चलता है, ठीक है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी पर 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, तो ज्ञात कीजिए नेट त्वरण बल और रेल का त्वरण। दो चीजें हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए जो जो दिया हुआ है
उसको पहले निकालते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा अपने आप। देखिए क्या दिया हुआ है सोल्यूशन, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि इंजन का जो द्रव्यमान है वो कितना दिया हुआ है, तो 2000 केजी द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है वाले। अब कह रहा है कि पहले 8000 केजी क्या दिया हुआ है, इंजन का द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है। तो इंजन का द्रव्यमान, इंजन का द्रव्यमान कितना है, 8000 केजी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 5 डिब्बों का, जिसमें से एक डिब्बे का मान कितना है, तो 2000 केजी। तो डिब्बों का कुल द्रव्यमान, डिब्बों का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 5 है, 5000, 5 का दिया हुआ है और एक का 2000 केजी, तो कितना हो जाएगा, 10,000 केजी हो जाएगा। ये चीज निकल कर आ गई। अब कह रहा है कि यदि इंजन, ठीक है, यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल लगा रहा है, कितने का बल लगा रहा है, तो इंजन द्वारा आरोपित बल कितना है, 40,000 न्यूटन, और घर्षण बल कितना है, 5,000 न्यूटन बल। तो नेट त्वरण बल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इंजन द्वारा आरोपित बल और माइनस घर्षण बल। क्यों, क्योंकि घर्षण बल विपरीत दिशा में काम करेगा। किस दिशा में काम करेगा, तो विपरीत दिशा में काम करेगा। तो लिखेंगे इंजन द्वारा नेट बल, ठीक है, इंजन द्वारा लगाया गया बल कितना दिया है भाई, 40,000 दिया हुआ है न्यूटन। और पटरी द्वारा लगाया गया घर्षण बल कितना दे रहा है भाई, तो पटरी द्वारा लगाया गया घर्षण बल कितना है, 5000 न्यूटन है। तो हमें क्या निकालना है, नेट त्वरण बल निकालना है। कितना निकालना है, नेट त्वरण बल। तो नेट त्वरण बल क्या हो जाएगा, तो इंजन द्वारा आरोपित बल माइनस क्या, पटरी द्वारा बल यानी घर्षण बल, ठीक है। तो इंजन द्वारा आरोपित बल कितना है भाई, तो इंजन द्वारा आरोपित बल कितना निकाले हैं, तो 40,000 निकाले हैं। कितना निकाले हैं, 40,000। और पटरी द्वारा जो घर्षण बल हो रहा है वो कितना है, तो 5,000 है। तो इसका वैल्यू जो आ गया वो आ गया 35,000 आ गया। कितना आ गया, 35,000 न्यूटन आ गया। ये निकल कर आ गया, 35,000 न्यूटन निकल कर आ गया। अब समझिएगा हम क्या बताने चल रहे हैं। अब हम निकालेंगे कुल द्रव्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल द्रव्यमान। देखिए ये तो आ गया आपका नेट त्वरण बल। अब देखिए कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कितना है भाई, तो कुल द्रव्यमान निकालना है तो 8,000 केजी क्या है, किसका है, रेल के इंजन का द्रव्यमान है, और डिब्बों का द्रव्यमान 10,000। तो यानी 10,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18,000 केजी हो जाएगा। कुल द्रव्यमान 18,000 केजी। एम इजिकल टू निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, ए इजिकल टू निकालना है। तो ए इजिकल टू यानी एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए होता है, एम ए होता है। तो एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू है 35,000। कितना है, 35,000। और एम की वैल्यू कितनी है, 18,000 इंटू ए, क्या है ए। तो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो ए इजिकल टू हो जाएगा 35,000 बटे 18,000, क्या हो जाएगा, 18,000। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, तीनों कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 35/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। ये चीज था क्वेश्चन में। क्वेश्चन पहले ये था, फिर से समझ लीजिए। देखिए बाहरी मतलब कहा जाता है कि ऊपरी तरीके से समझेंगे और फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो चीजें एकदम सिंपल होती जाती हैं। देखिए कह रहा है कि एक रेल है और उस इंजन का जो द्रव्यमान है वो 8,000 केजी है, ठीक है। और उसकी पटरी का उसके डिब्बे का, एक डिब्बे का जो भार है या द्रव्यमान है 2,000 केजी है। तो 5 का कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जब रेल चल रही है तो वो कितने कितने न्यूटन का बल लगा रही है, तो वो 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करे। लेकिन उसको घर्षण बल कितना मिल रहा है, तो कितने बल का है, तो 5,000 न्यूटन का है। तो नेट बल कैसे निकलेगा भाई, घर्षण बल को क्या करेंगे, जो आरोपित बल है उसमें से घटा देंगे, हमें नेट बल मिल जाएगा। और हमें त्वरण निकालना है तो द्रव्यमान जान ही रहे हैं आपको क्या चाहिए, तो एफ इक्वल टू एम में होता है, वैल्यू रख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए।
चलिए देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 केजी है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ स्थिरता में लाना है तो गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। गाड़ी और सड़क के बीच का मतलब समझ रहे हैं, घर्षण बल की बात कर रहा है, ठीक है। तो घर्षण बल की बात कर रहा है तो, और ये जो त्वरण लग रहा है ये किस तरफ लग रहा है, तो जिस दिशा में गाड़ी चल रही है उसके विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो कह रहा है ऋणात्मक त्वरण, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसी के अनुसार हम क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहली बात तो द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 1500 केजी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1500 केजी द्रव्यमान दिया हुआ, मास इसका दिया हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है इसका एक्सीलरेशन दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है, तो 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ये चीज निकल कर आ गई। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, फार्मूले में रखना है। तो F इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, F इजिकल टू लिख सकते हैं M इंटू ए लिख सकते हैं। तो A की वैल्यू दिया हुआ है और M की वैल्यू दिया हुआ है, तो F हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा बल लगेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 15 0 इंटू 1.7, ठीक है। इसकी वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब इसमें आप करेंगे इसको, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका निकल कर आएगा, रुक जाइए, 17 इंटू 15 7 ठीक इतना हो जाएगा, अच्छा 2550 न्यूटन निकल कर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये है इसकी वैल्यू, ठीक है। ये हो गया 2550 न्यूटन, इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 केजी है, यानी दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 1.5 केजी है, ठीक है। कह रहा है कि एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है, मतलब एक दूसरे के विपरीत, एक इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। यानी इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन देगा तो एक निगेटिव जरूर देगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, टकराने के पहले प्रत्येक का वेग, ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और टकराने के बाद यदि एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। भाई पहले जो वेग होगा वो u होगा, पहली बात समझ लीजिए, दोनों का जो पहले वेग होगा वो u होगा, याद रखिएगा, एक चीज एकदम क्लियर रखिएगा। बाद में जो निकालना वो v होगा, बाद में जो निकालना वो v होगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें अपना क्या करेंगे, फार्मूला ऐड करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सोल्यूशन में देख लीजिए, सोल्यूशन क्या कहता है, सोल्यूशन कहता है कि पहले पिंड का द्रव्यमान, ठीक है, फिर दूसरे पिंड का द्रव्यमान। तो पहले पिंड का द्रव्यमान, पहले पिंड का द्रव्यमान 1.5 केजी और दूसरे पिंड का द्रव्यमान 1.5 केजी, ठीक है। ये चीज हो गया भाई, दोनों का सेम है बोला है इसमें, तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है कि वेलोसिटी देख लीजिए, तो हम कह रहा है कि एक सीधी रेखा में चल, एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, पहले u, ठीक है, या कहा जाए अगर इसको हम डायरेक्ट लिख लें कि पहले पिंड का वेग फिर दूसरे पिंड का वेग, पहले पिंड का वेग, पहले पिंड का वेग क्या हो जाएगा, तो पहले पिंड का वेग हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दूसरे पिंड का वेग क्या हो जाएगा, दूसरे पिंड का वेग क्या होगा, देखिए अब क्या कर रहा है, विपरीत दिशा में आ रहा है, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रहा है तो एक तो माइनस होगा, तो हम इसको कर सकते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये चीज निकल कर आ गई। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा भाई, दोनों का कुछ न कुछ संवेग जनरेट होगा, ठीक है, संवेग जनरेट होगा। तो जानते हैं संवेग यहाँ पर क्या लगेगा, संवेग संरक्षण का नियम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार होगा, ठीक है। तो समझिएगा पहले, अगर किसी कोई भी अगर निकाय है और उस पर बाह्य बल नहीं लग रहा है, ठीक है, उस पर बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो उसका संवेग सदैव नियत रहेगा। क्या रहेगा, सदैव नियत रहेगा, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जो संवेग संरक्षण, जो संवेग होगा उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ठीक है,
समझ में आएगी नहीं बात? यानी उसको ना तो हम पैदा कर सकते हैं, ना तो उसे नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये संवेग संरक्षण का नियम है। और संवेग संरक्षण क्या कहता है यार? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे क्या होता है? वस्तु का वेग होता है। द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, वस्तु का वेग होता है। इसी को लगा ले। और कब लगाएंगे? तो टकराने से पहले और टक्कर के बाद, टकराने से पहले और टक्कर के बाद। और टक्कर के बाद ही हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है। यानी हम भी लिख लें, इसको भी लिख लें, हमें यही निकालना है भैया, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या निकालेंगे? हम लिखेंगे कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या? टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग। देखिए, टक्कर से पहले संवेग 1.5, यही तो मास है। और कितने से वेग कर रही है, कितने से गति कर रही है? तो 2.5 से गति कर रही है। ये हो गया। ये तो पहले पिंड का हो गया। दूसरे पिंड का निकालिए तो इसका भी हो जाएगा 1.5, और ये क्या है? निगेटिव है, तो लिख देंगे 2.5। ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको और पास लिखें। देखिए 1.5 इंटू 2.5 इंटू, ठीक है, प्लस, ठीक है, 1.5 इंटू माइनस 2.5, ये हो गया। अब देखिए, टक्कर के बाद दोनों सम्मिलित हो जाती हैं, और सम्मिलित होने पर क्या देखने को मिलता है वो देखिए। अब जब दोनों सम्मिलित हो गई तो भाई एक ही तरफ भागेंगी, तो वो देखिए। तो 1.5 इसका मास हो गया, ठीक है, 1.5 इसका मास है पहले पिंड का, और वो भी वेलोसिटी कितना ले रहा है? v ले रहा है। और 1.5 दूसरे का भी है, वो भी वेलोसिटी v ले रहा है। ये चीज निकल कर आ गई आपके सामने, ये चीज खत्म हो गया। अब देखिए, ये है 1.5 इंटू 2.5, और यहाँ पर माइनस 1.5 इंटू 2.5 इजिकल टू, इसको जब ऐड करेंगे तो 3.0 v हो जाएगा। अब इसको करेंगे 0, ये 3.0 v हो जाएगा, तो v इजिकल टू क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब समझते हैं? टकराने के बाद वो स्थिर हो गई, वो रुक गई, ठीक है, वो क्या हो गई? रुक गई। ये चीज निकल कर आपका आ गया। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब मिलते हैं, इन क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो बच्चों के पास पैसा नहीं है, जो बच्चे पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए तो ये काम करेगा, ठीक है, और आपके लिए भी काम करेगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए। और ये जो कंटेंट है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप एग्जाम देकर आइएगा, अगर न मिले तो मुझसे कहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।